कौन सा क्वेश्चन करना बार बार? ठीक, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखो, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका जो है AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजाओं पर क्या भैया PQ और QR तथा माध्यिका क्या है इसमें PM के समानुपाती है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज आपका हो गया जी। ठीक है, यह ABC और यहाँ पर देखो आपका AQ। ठीक है, उसके बाद PQR यहाँ पर देना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखते क्या है, दिया क्या क्या है। यहाँ पर लिख दो दिया है, क्या दिया है देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं कौन कौन सी भैया, AB तथा BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज ठीक है, AD एक अन्य त्रिभुज PQR को क्रम से भुजाओं PQ तथा QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। ये दे रखा है। ठीक है भाई, उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है भैया त्रिभुज ABC समरूप PQR। ठीक है, चलो अब देखते क्या है। यहाँ पर देखते सबसे पहले लिखते देखो क्या करेंगे, लिखेंगे भैया AD जो है वो किसकी माध्यिका है, BC। ठीक है ना भाई, BC AB तथा BC तथा माध्यिका क्या है आपकी AD का एक अन्य त्रिभुज PQR को क्रम से लिखने पर PQ और QR की माध्यिका रखी PM। ठीक है ना, यहाँ पर लिखते चूंकि AD तथा एक मिनट ना, ये तो सिद्ध करना है तुम्हें। हाँ ठीक है, AD तथा और क्या लिखना भैया आपका PM त्रिभुज होगी माध्यिका ठीक है। अब देखो AD किसकी माध्यिका है भैया, BC की। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो आपका BD होगा ना, BD होगा भाई, ये जो होती है ना, ये इसे दो भागों में डिवाइड कर दी। ठीक है ना, तो BD जो होगा वो किसका आधा होगा, BC का। भाई BD जो होगा किसका आधा होगा, BC का। BD जो होगा किसका आधा होगा आपका, BC का। इसी प्रकार QM किसका आधा होगा, QM बराबर क्या होगा, QR बटा 1/2 लिख दो। ठीक है, 1/2 QR यहाँ पर लिख सकते। आई बात समझ में नहीं आई।
अब यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें दे क्या रखा है, दे रखा है आपको। अब देखो इन्होंने समानुपाती बता रखा ना, तो यार इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर लिखो ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये नहीं लिखना भाई, ये नहीं होगा। ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ए सी अपॉन पी आर नहीं होगा, वो तो हमें सिद्ध करना बाद में कि समरूप है, वो तो हमें निकालना होगा। ठीक है ना, ये क्यों दे रखा है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर दे रखा समानुपाती में। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों में 1/2 1/2 से क्या कर दूँगा, ऊपर नीचे गुणा कर दूँगा। यहाँ पर भी 1/2 ले लूँगा और यहाँ पर भी 1/2। ऐसा क्यों भैया, वो हम बताएंगे क्यों। हमें वी डी निकालना, तो जब ये याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं, ये आपका आ गया ए बी अपॉन पी क्यू बराबर 1/2 मैंने यहाँ पर ले लिया और 1/2 मैंने यहाँ पर आपका ले लिया क्यू आर बराबर यहाँ का ए डी अपॉन पी। आली बात समझ में नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए बी अपॉन क्यू आर। भैया इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसकी जगह वी डी लिख सकता नहीं भाई, इसकी जगह में क्या लिख सकता वी डी। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका वी डी, और यहाँ पर क्या लिख सकता मैं क्यू एन। ठीक है भाई, और बराबर में ए डी अपॉन पी एम। अरे बात समझ में। अब देखो ए बी अपॉन जो आ गया, और भैया बी डी अपॉन ये आ गया, और ए डी अपॉन ये आ गया। तो कहने का मतलब ये जो त्रिभुज हुआ ये इसका समरूप हुआ है नहीं हुआ। तो किससे हुआ भैया, हम लिखेंगे एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। कसौटी से क्या होगा भैया, आपका त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी इसकी बात चल रही है, और इसमें पी क्यू एम। हमारी बात समझ में, पी क्यू एम ये क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। अब बताओ अगर ये समरूप होंगे तो भैया ये एंगल जो होगा क्या इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर। ठीक है, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी यानी ये पूरा त्रिभुज, और आपका पी क्यू आर ये भी आपका होगा। क्या दिखाना भैया, समरूप। तो समरूप दिखाने के लिए एक चीज तो हमें मिल गई है और एक भुजा मिल गई। अब क्या करेंगे हम, अब लिख देंगे हम त्रिभुज, यहाँ पर आ जाए किसमें चलते त्रिभुज, इसमें आ जाए ए बी सी और त्रिभुज इसमें पी क्यू आर। क्या करेंगे भैया, दे के रखा, देखो यहाँ पर देखो दिया है, ये चीज तो आपको दिया था, यहाँ पर ये जो हिंदी लिख रही ना ये आपको क्या रखा दिया है। इसमें क्या लिया मैंने, इसमें ले लिया आपका ये बी ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये हमने लिया। दूसरी कंडीशन है आपकी क्या, v किसके बराबर है आपका क्यू। समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 से लिख दो, समीकरण नंबर 1 से ये रखा हमने। ठीक है ना, अब क्या है, ये ऐसे ऐसा आ गया, ये आपको क्या आ गया एंगल, और ये भी ऐसे, तो एस ए एस क्या हुआ, थोड़ा दिखाई दे रहा है। एक मिनट, अब दिख रहा है। अब लिखेंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा भैया, त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी पी क्यू आर। ये हमें हो गया सिद्ध करने में डैश। आई बात समझ में नोट कर लो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो दिया क्या क्या है,
एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC एंगल VAC के क्या होगा भैया बराबर होगा। यहाँ पर देख लो त्रिभुज है आपका, ये A है, ये B और ये C और एक बिंदु यहाँ पर D मान लिया हमने इस प्रकार स्थित है आपका, इस प्रकार से ये जो एंगल है ना ये एंगल ये इसके क्या है या बराबर ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा सिंपल, ठीक है। सबसे पहले ये बराबर दे रखे तो इसमें आ जाओ त्रिभुज ADC और त्रिभुज किसमें BAC, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें जो एंगल आपका D जो है वो किसके बराबर है एंगल A, ठीक है। बात करते हैं एंगल C जो है वो किसके बराबर है एंगल C है। भाई ये तो आपको दे रखा है, को भी दिया है। उसके बाद इसमें आपका क्या है ओवेनिस्ट, आई बात समझ में ओवेनिस्ट है। अब क्या होगा आपका जब ये ओवेनिस्ट है तो ये त्रिभुज से क्या हो जाएगा समरूप, त्रिभुज ABC समरूप हो जाता है त्रिभुज VAC, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समानुपातिक में समानुपाती होती है, आई बात समझ नहीं आती। इसीलिए क्या होगा आपका CA अपॉन CB, उसके बाद CD अपॉन क्या है C ये होगा, ये हम वजह इधर ले लेंगे तो कितना हो गए स्क्वायर हो जाएंगे और ये इधर जाएगा तो CD इंटू C, ये इतना सीखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, नोट करो यहाँ पर देखो तो इसमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं AB और AC तथा माध्यिका क्या है AD। अन्य त्रिभुज की भुजा, अच्छा पहले यहाँ पर देख लो, एक त्रिभुज आपका है यहाँ पे ABC इसकी माध्यिका क्या भैया AD। इसी प्रकार से एक त्रिभुज फिर से इसमें बोलना है, ये क्या है आपका PQ और R और PM क्या है इसकी आई बात समझ में, इस प्रकार से होगा। और क्या बोला है भैया कि क्रम से क्या है समानुपाती है, ठीक है। मतलब क्या कह रखा है इन्हें कि भैया AB अपॉन क्या आएगा भैया PQ, ठीक है, बराबर AD। उसके बाद क्या होता है इन्हें सब देखो AB और AC का माध्यिका, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लिखते हैं जो आपका है क्या AC या फिर ऐसे लिख लो AC जो होगा आपका अपॉन किसके PR में, ठीक है। और भैया AD अपॉन किसके PM। आई बात समझ में, ये नहीं है, ये बताओ क्लियर है इतनी बात। उसके बाद अब क्या कहना है यहाँ पर क्या लिखेंगे, माध्यिका समानुपातिक है, यहाँ माध्यिका समानुपात में है, अनुपात में है, ठीक है ना। अब क्या हुआ यहाँ माध्यिका क्या है समानुपात में, तो जिस भुजा को संधिवाहित करती हैं समद्विभाजित करती हैं
वह भी या वे भी उसी अनुपात में होंगे। आई बात समझ में? मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन माध्यिका जिस अनुपात में है और ये जिस भुजा को संधिवाहित करती बीच कर दी ना, तो ये भी इसके ही अनुपात में होंगी। कहने का मतलब क्या होगा, ए डी अपॉन पी एम जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी। भाई ए डी किसे डिवाइड कर रहा है, बी सी, और पी एम किसे कर रहा, क्यू आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए डी अपॉन पी एम का मान रख दो, तब क्या होगा भैया हमारा, यहाँ पर देखो ए बी अपॉन क्या हो गया आपका पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, और ए डी के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका बी सी अपॉन क्यू आर। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ये वाली भुजा इसके अनुपात, ठीक है, और ए सी अनुपात पी आर, उसके बाद डी सी इसके अनुपात में, ठीक है, सब अनुपात बराबर है ना, तो क्या होगा, इसको इसका सूत्र लेंगे आपकी एस 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 कसौटी से क्या होगा भैया, ये यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है, अच्छा ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर। आई बात समझ में? दैट नो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ध्यान समझना क्वेश्चन है। देखो, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में कितना मीटर है भैया आपका, 6 मीटर। ध्यान समझना है, 6 मीटर आपका ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है ना। भूमि पर छाया जो है वो 4 मीटर है, इसकी छाया कहाँ जा रही है यहाँ पे, 4 मीटर, ठीक है, कितनी 4 मीटर इसकी गई है छाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी रखी, 4 मीटर। उसके बाद उसी समय एक मीनार की छाया 28, अच्छा मीनार कहाँ होगी भैया, ठीक है, कितनी भैया 28 मीटर इसकी छाया है, तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी है भैया, 28। तो मीनार की आपको ऊंचाई याद करनी, मतलब ये, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे भैया, इसको इस प्रकार से आगे बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। लो, इसमें मानना क्या होगा आपको, मान लिया हमने मीनार की ऊंचाई क्या है, ये पी क्यू, ठीक है, एस टी स्तंभ हो गया आपका, ठीक है, और यार हो गया भी। आगे बात समझ में, लिख सकते हैं ना इतनी बात, तो फिर लिख दोगे, ठीक। एक इसमें 2 त्रिभुज आपके बनेंगे। पहली बात से आपको देखो दिया है, लिख लोगे कि या लिखूं, लिख दो, माना स्तंभ एस टी है जो कि 6 मीटर ऊंचा, ठीक है भाई, जिसकी छाया 4 मीटर है, ठीक है, और मीनार की छाया 28 मीटर, मीनार की छाया
कितनी है? 28 मीटर 28 मीटर है। ठीक है भाई। और यहाँ पर लिख लो तथा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई भाई पीक मान ली ना, इसका हम मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। अब ये देखते इसमें भैया है क्या। सबसे पहले चलते त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज है आपका त्रिभुज एस टी आर। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो एंगल आपका क्यू है वो किसके बराबर है? एंगल। ठीक है भाई, एंगल क्यू जो है ये कोई बताया क्यों है बराबर? दोनों में क्या है भैया? समकोण। समकोण त्रिभुज क्या हो गया आपस में? बराबर। दूसरी बात जो है इसमें जो है एंगल आर जो है वो भी भैया क्या है आपका? बराबर है। क्यों बराबर है पता? ओवेनिस्ट हो गया। दूसरी बात अब क्या लिखते हैं भैया? ये चीज होगी तो क्या लिखेंगे? ए समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा भैया? त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज एस टी आर के। ठीक है, जब ये समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समानुपातिक होंगे ना। तो अब क्या लिखेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ दिख रहा पी क्यू अपॉन क्या आएगा? एस टी। भाई इन दोनों को ले लो आपके मान लो। ठीक है, उसी के आधार पे क्या लेंगे? क्यू आर अपॉन क्या लेंगे? टी आर। आरी बात समझ में नहीं आ रही? अच्छा, पी क्यू आपका ये हो गया। एस टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। अच्छा, उसी के अनुसार क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो 28। भाई क्यू आर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो कितनी दे रखी है? 28 मीटर। उसी के टी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 4। 4 सत्ते 28, यानी पी क्यू बराबर 7। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा में पहुंच जाएगा 6। तो पी क्यू बराबर 42 मीटर। यहाँ पर लिख दो। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर हो गई। आई बात समझ में नहीं है? नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या है। 16 में क्या कर रखा है? कि ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवाया है कि 2 त्रिभुज दे रखे हैं। ठीक है ना, जो ये आपका ए बी सी माध्यिका होगी ए डी, पी क्यू आर माध्यिका आई बात सही में? अच्छा, दूसरी बात दे के रखा भैया इन्होंने, इन्होंने दे रखा है आपको कि भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप बता रखा है। त्रिभुज किसके? ये बता रखा है पी क्यू आर के समरूप दिखा रखा। अच्छा, सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर सिद्ध करना है इसमें ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। क्या करते हैं भैया? हम लिखते हैं उत्पत्ति। क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करोगे भैया उसके बाद? अब यहाँ पर देखो हमने क्या दे रखा है? ए बी अपॉन बी सी, नहीं सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है ना? अब क्या कर देंगे? इसका हाफ करेंगे। बताया था ना भी हाफ करना। इसका मैंने यहाँ से कर दिया। क्या? हाँ, जो ऊपर करा वही हमने क्या करा? नीचे। जैसे ही हमने हाफ करा तो ए बी अपॉन पी किसके बराबर हो गया? बी सी। बी सी का अर्थ क्या है आपका? बी डी, और इसका अर्थ क्या है आपका? क्यू एम। ठीक है ना?
भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, तो ये त्रिभुज क्या होंगे आपस में, समान समरूप होंगे। नहीं बात समझ भाई, ए बी अपॉन पी पी क्यू, वी डी अपॉन क्यू एम क्यू एम, तो ये त्रिभुज इसके समरूप होगा या हाँ नहीं भैया होगा? होगा। तो हमने लिखा त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज इसके पी क्यू एम। क्लियर है इतनी बात, आई बात समझ में? ठीक है, समरूप होगा तो एंगल क्या, एंगल भी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा क्या, होगा? ठीक है। और भैया जब ये इसके बराबर होगा तो मुझे ये बताओ आप, क्या आपका जो ए बी है, ए बी एंगल तो हो गया आपका, ये हो गया आपका ए बी अपॉन इधर क्या आपका पी क्यू पी क्यू, पी क्यू, और उसके बाद हमें क्या निकालना, ए डी, ए डी यानी इन दोनों को पढ़ना है, ए डी अपॉन पी एम, पी एम होगा ना, पी एम हो गया एस ए एस समरूपता कसौटी, कर सकते हैं ना? बस आई बात समझ में नहीं है? ठीक है, एक्सरसाइज होती है आपकी यहाँ पर कंप्लीट, काम का टेस्ट है, ठीक है, इसलिए क्लास बहुत समझ में आया सब? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत।